कि लश्कर कितना भी बड़ा क्यों न सही, घुटने हम नहीं टेकेंगे, हमारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो लेकर आया हूँ मैं, यकीन मानिए इससे बेहतर वीडियो आपके लिए होने वाली नहीं है। वो बात दूसरी है कि आपको डिजिटल बोर्ड चाहिए, सारी चीज़ें उसी हिसाब से चाहिए, बट चैनल छोटे हों तो इन्फॉर्मेशन रॉन्ग होती है, चैनल बड़े हों तो गलत चीज़ें भी सही हो जाती हैं, यही चीज़ें होती हैं। अब मैं आपको जो कुछ बताने वाला हूँ वो देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा, देखो अभी आपने जस्ट अ फ्यू मिनट पहले विवेक सर जो हैं एग्जाम्पल से, उन्होंने ये खबर ये जो न्यूज़ आई है उन्होंने इस पर बताया था। मैं आपको थोड़ा सा कर देता हूँ क्लियर, मैं उसके बाद ही आगे बढ़ूँगा, लेकिन आपको ये न्यूज़ सब मैं बता देता हूँ, इसका इतिहास भी बता देता हूँ न्यूज़ का, ताकि आप थोड़ी से कन्फ्यूजन से बच भी जाएँ, वो आपका मन है। 18 फरवरी को ही होगी सिपाही परीक्षा भर्ती, ये क्योंकि वहाँ का लोकल का न्यूज़पेपर है एक तरीके से। सिपाही के 60,244 पदों पर भर्ती, यूपी में 6,484 पदों केंद्र बनाए गए, 31 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। तकरीबन बताऊँ, जो स्टूडेंटों की संख्या होने वाली है वो 35 से 40 लाख होने वाली है, ठीक है, समझ गए। लखनऊ जोन में सबसे ज़्यादा होंगे, हो सकता है खबर मिली हो, बट ऐसा अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि टीसीएस एक दिन में एग्ज़ाम इतनी जल्दी कराती नहीं है, जैसा कि आप सबको शायद खबर भी मिली हो। अब प्रयागराज में ही होंगे, आप सबको पता है एक परीक्षा हुई थी यूपी में, भूल गए होंगे, मुझे उम्मीद है, भूल जाना आपकी आदत में है। यूपी लेखपाल का, ज़रा उसका प्रयागराज का इतिहास उठा के देखना, उसका इतिहास उठा के देखना, आपको सारा डाटा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सीसीटीवी से लैस होंगे, सीसीटीवी से लैस होंगे सभी परीक्षा केंद्र। शायद मुझे लगता है यूपीएसआई जो 9,534 पद थे, 9,534 पद, वो भी सीसीटीवी से लैस थे। कमी किसी चीज़ की नकल नहीं होगी, समझ रहे हो, नकल नहीं होगी। और एक टाइम पर टेंडर नहीं मिल रहा था, और आज सब कुछ मिल गया, टेंडर मिल गया, नकल सेंटर से भी मुक्त हो गए, सब कुछ हो गया। यही 6 महीने पहले परीक्षा नहीं हो रही थी, जब बच्चे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। अब मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल मार्च की कहानी। देखो, युवा इतना बेवकूफ़ नहीं है जो कोई कुछ भी दे देगा और मान जाएगा। देखो, पहला कारण मैं बताता हूँ, फरवरी में नहीं होना चाहिए। पहली बात, 90 डेज़ नोटिफिकेशन से होनी चाहिए, नोटिफिकेशन से 90 डेज़ होने चाहिए। सबसे ख़ास बात 90 डेज़, यानी कि देखो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की सबसे बेहतर बुक के बारे में। और मैं आपको ये बात बता दूं दोस्तों, ये कंप्लीट स्टडी गाइड है और नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार है, जो कि आपके 23 दिसंबर से जो आया था नोटिफिकेशन, उससे सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और संख्यात्मक मानसिकता, और ये सारी चीज़ें समसामयिकी जो दे रखी है, उत्तर प्रदेश पुलिस की संपूर्ण जानकारी इसमें दी गई है। 5 सॉल्व पेपर हैं दोस्तों, आपके 100% गारंटी के साथ, 300 बहुपील प्रश्नों के साथ। उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतर बुक है कांस्टेबल के लिए। आपका लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं दोस्तों। और इसकी खासियत देखिए, कंप्लीट विषय सूची है, इससे आप एक एक पॉइंट को समझ के कर सकते हैं पूरा। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक सामान्य जानकारी जो चाहिए थी, वो सारे कुछ मेंशन किया गया है, एक एक चीज़ को। देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो जो पदों पे लोग होते हैं, जैसे डीआईजी पद है तो कितनी पहचान कैसे होगी, और आपके सीआई हैं तो पहचान कैसे होगी, हेड कांस्टेबल है या एएसआई हैं तो पहचान कैसे होगी, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। देखो दोस्तों, इसमें जो करंट अफेयर यानी कि आपके स्टैटिक्स जो क्वेश्चंस होते हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिए गए हैं, जिससे कि आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। और साइड में आपकी गाइड चल रही है, आप वो भी पूरे देखिए और समझिए कि किस तरीके से आप बेहतर तरीके से अपना रिजल्ट इंप्रूव कर सकते हैं। बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई बेस्ट बुक है ये दोस्तों। देखिए, प्रैक्टिस के लिए परीक्षा उपयोगी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज़ तैयार की गई है, 1 लाइनर क्वेश्चन भी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं दोस्तों। तो मैं आपको बताऊं, ये इसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके ये बुक पूरी परचेज कर सकते हो। कंप्लीट स्टडी गाइड है और बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई बेस्ट। बोले 18 लास्ट है, तो 18 फरवरी एक महीना, 18/2, और फिर या मैं मानता हूँ ये इससे पहले है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम मार्च में ही जाना चाहिए, 90 डेज़ है, रोस्टर इस्तेमाल होना चाहिए। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ, ये धोखा है, ये डिस्क्रिमिनेशन है, बच्चों के साथ अत्याचार है, ये अत्याचार है, और इससे ज़्यादा धोखा हो ही नहीं सकता, ये लिख लो मेरी बातों में।
बच्चों का इससे ज़्यादा धोखा हो नहीं सकता, समझ लो। अब बात आते हैं यूपीएसआई पे। यूपीएसआई के 4000 पदों की, देखो मैंने जब यूपी कांस्टेबल की वीडियो बनाई थी, और जब मैंने कोई वीडियो बनाई थी, आपको पता है उस पर मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे थे। मैंने बच्चों को ये बात कही थी कि 100% लिख लो, ये भर्ती जानी नहीं है दूर। लेकिन बच्चों ने क्या था कि उनकी चैनल छोटा तो उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, बट मैं टाल देता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कोई बुरी बात नहीं है। यकीन करो, क्यों सीधी बात है, मत करो भैया, मैं तो सीधी बात कहता हूँ। अब आ जाओ यूपीएसआई पे। जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि आ जाएगा, नोटिफिकेशन आने वाला था, लेकिन यूपी कांस्टेबल की वजह से वो कुछ डिले हुआ। जैसे ही ये ख़त्म होगा, 10,584 शायद पीएससी का ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद 4,000 लगभग 3500 पदों से ऊपर पद आने वाले हैं, यूपीएसआई के स्टार्ट हो जाएंगे, समझ लो। आपको सबको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये अगर कांस्टेबल का एग्ज़ाम मार्च से पहले हो रहा है, तो मैं पहले ही कह रहा हूँ ये अत्याचार है, ये कोई बात नहीं है। आप मुझे बताओ, चुनाव कराने के लिए आप सालों लगा ले रहे हो, क्यों लगा रहे हो भैया? रोज़ कराओ, महीने क्यों नहीं कराते? आपको वहाँ नुकसान है, यहाँ तो ईमानदार आदमी आएगा, ईमानदार पुलिस वाला आएगा तो समाज सुधरेगा, सिस्टम बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी। भले ही 9,534 में कितने ईमानदार गए मैं तो मानता नहीं हूँ, बट मेरा अपना यही मानना है कि अब तक सरकार तो जो भी काम करती है बहुत ही 100% सही होता है, बाकी तो सब गलत है। अब देखो यहाँ से आपको SC ST OBC और EWS आरक्षण के लिए प्रमाण पत्र ज़रूरी है, प्रमाण पत्र ज़रूरी है, समझ लो। अगर नहीं है तो आप समझ लो बाहर हो, तो अपना प्रमाण पत्र तैयार रखो भैया। पेपर देना है, ज़िंदगी बनानी है, नहीं बनानी है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, 4,000 यूपीएसआई के पद दूर नहीं है, और कांस्टेबल में जो है यूपीपीपी के, ये भी है उसी कैटेगरी में। 10,584 पद ये भी आने हैं। अब आपका मन है 60,244 में आपको अपना स्थान बनाना ही बनाना है। एग्ज़ाम मार्च में होना चाहिए, जो नियम कह रहा है, जो चीज़ें हैं। फरवरी में बहुत से लोग ज्ञान देने चले आएंगे, तो कृपया, मेरा ज्ञान बहुत अच्छा है, SSC GD ज़रा क्रैक करो। वो पहले आएगा, शायद पहले ही हो रहा है। उसके बाद इन सब चीज़ों पे ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन जो भविष्य बनाने के लिए बच्चे लड़ रहे हैं उनके लिए समझना और चीज़ों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। वंदे मातरम। जय हिंद मेरे सभी साथियों।